इटावा से खबर है, जहां खातौली के गोटड़ा में चंबल दुखांतिका मामले में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को सफलता मिली है। 2 शवों को आज सुबह नदी से बाहर निकाल लिया गया है। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ठिकरदा गांव के पास शव मिले हैं। अब तक नदी से कुल 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 5 पुरुष, 4 महिलाओं, 3 बालिका और 1 बालक का अब तक शव मिल चुका है। डीएसपी शुभकरण खींची के अनुसार अब कोई भी मिसिंग नाम नहीं है। चंबल नदी में जो हादसा हुआ था, अब तक उस हादसे में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 13 शव निकाले जा चुके हैं। मिसिंग नाम बाकी नहीं है। 5 पुरुष, 4 महिलाओं, 3 बालिकाओं और 1 बालक का शव निकाला जा चुका है। तो इस हादसे के बाद अब तक कुल 13 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। प्रशासन ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। हमारे साथ ललित बंसल इटावा से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। ललित, अब इस हादसे के बारे में क्या अपडेट निकल कर आ रही है? 13 लोगों के कुल अब तक शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल बता दूं, खातौली थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में कल सुबह ये हादसा पेश आया था, जहां चंबल नदी को पार करके कमलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु जा रहे थे। उस दौरान नाव डूब गई थी और नाव डूबने से करीब 13 लोगों की प्रशासन के अनुसार मौत की खबर थी। उसके बाद कल 11 शव निकाल लिए गए थे और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की टीमें मौके पर तैनात थी। देर रात्रि को भी ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रात्रि ज्यादा होने और अंधेरा होने के चलते ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल पाई। आज सुबह फिर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसके बाद में इन टीमों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 बालिकाओं के और शव निकाले गए हैं। ज्योति जो बरनाली गांव की निवासी थी और अलका पटपड़ा गांव की निवासी थी। इन दोनों के शव भी आज ठिकरदा गांव के पास से निकाल लिए गए हैं और फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि जो रेस्क्यू टीम का जो सर्च अभियान था वो अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि के अनुसार जिन लोगों के मिसिंग की सूचना थी वह लिस्ट पूरी हो चुकी है। तो अब कहीं न कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे बंद किया जा रहा है और इस दुखद हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 5 पुरुष थे, 4 महिलाएं थी, 3 बालिकाएं थी और 1 बालक था। ये सब अलग अलग गाँव के रहने वाले थे, जिसमें से 12 व्यक्ति तो कोटा जिले के निवासी थे और 1 जो बालिका थी वो 12 जिले के पटपड़ा गांव की निवासी थी। डीएसपी ने ललित ये बयान दिया है कि अब कोई नाम मिसिंग नहीं है। उसके अलावा डीएसपी के अनुसार क्या कोई बयान सामने आया है कि आखिर किस वजह से खासतौर से हादसा हुआ? क्या नाव पर ज्यादा लोग सवार हो गए थे? क्या इसके लिए कोई दिशा निर्देश या नियम पहले से तैयार नहीं किए गए थे कि इतने सारे लोग एक ही नाव पर सवार हो गए, जिस कारण से वो नाव डूब गई और ये दुखद हादसे के रूप में तब्दील हो गया पूरा घटनाक्रम? जी बिल्कुल बता दूं, खटारा नाव के संचालन का ही कारण रहा कि एक तो नावें बिल्कुल खटारा थी और एक क्षमता से अधिक सवारियां बैठा ली गई। करीब 14 तो मोटरसाइकिलें इस नाव में सवार थी और 14 मोटरसाइकिलों के अनुसार अगर एक नाव पर 200 व्यक्ति भी सवार माने जाएं तो 28 से 30 हो जाते हैं। और प्रशासन के अनुसार करीब 32 लोग लिस्टेड किए गए थे जो इसमें सवार थे। इनको 19 लोगों को तो जीवित सुरक्षित निकाल लिया गया था और 13 लोगों जो लापता हुए थे उनमें कल 11 लोगों के शव निकाल लिए गए थे। चंबल डीबरी की जो स्थानीय गोताखोर थे 10 शव तो उन लोगों की मदद से निकाले गए और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेल्फ डिफेंस की जो टीमें पहुंची है उन्होंने कल दिन भर की मशक्कत बाद 1 शव निकाला था और आज सुबह उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी, जब घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर ठिकरदा गांव के पास से दोनों बालिकाओं के शव भी निकाल लिए गए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्ण हो गया है और जो लिस्टेड जो नाम थे, जो लापता लोग थे, वो सब निकाल लिए गए हैं, उनके शव निकाल लिए गए हैं। बिल्कुल सभी लोग मिल चुके हैं, ये बात तो आपने पहले भी कहा इस बात को ललित, लेकिन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की भूमिका की अगर बात करें, क्योंकि इस तरह के हादसे जब होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अगर समय पर पहुंच जाएं तो हो सकता है कि कई लोगों की जान जो है वो समय पर बच भी जाती है। तो इनकी क्या भूमिका रही? क्या ये जो टीमें हैं प्रशासन की तरफ से और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें समय पर पहुंच गई थी इस हादसे के बाद?
जी बिल्कुल बता दूं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को घटना के करीब 5 घंटे बाद मौका स्थल पर पहुंची थी और उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी रहा कि इन टीमों को सूचना भी प्रशासन के द्वारा 10 बजे दी गई और 10 बजे जब सूचना मिली तो ये टीमें रवाना हुई और करीब 12:30 से 1 बजे ये टीमें पहुंच पाई थी, जबकि 7:30 और 8 बजे के अर्ली मॉर्निंग की ये घटना थी और इसका दुष्परिणाम ये आया कि इस प्रशासनिक लापरवाही के चलते 13 लोगों की जान चली गई। धन्यवाद ललित, आपका तमाम जानकारी देने के लिए विस्तार से। तो सभी